अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने जुमे को इंतबाह दिया कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरीश राव ने हैदराबाद के वेंगलराव नगर में मुताल्लिका सरकारी अहदेदारों के साथ एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि आला अहदेदारों के ग़याब में ग़िज़ाई अशिया और अजनास में मियार की बरकरारी की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स पर आयद रहेगी। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका महकमे में जो जायदादी मखलूआ हैं उन्हें तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए बहुत जल्द पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में जिन कवायद पर अमलावरी की जा रही है उनका तफसीली जायजा लेने के बाद तेलंगाना में भी उन्हें रूबे अमल लाया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी पैदा करने की हिदायत दी और कहा कि फ़राइज़ की अंजामदही में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूब नगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। महबूब नगर में बारिश की वजह से कई लो लाइंग एरियाज में नशीबी इलाकों में पानी भर गया था, जिनमें रामैया बोली, एर्रा गुंटा और दीगर इलाके शामिल हैं। आज रियासती वजीर ने उन सभी इलाकों का दौरा किया, आवाम से बातचीत की, उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। इस मौके पर मुतासरीन में फूड पैकेट्स भी तकसीम किए गए। రమేష్ లోగో ముందుకెట్టు లోగో తీసుకోమన్నది ఈ లోగో ఏదైనా ఒకప్పుడు బాగున్నారు. వర్షాకాలం అయిపోయిన తర్వాత కూడా చెట్లలో కలుసుకుని శేఖర్ అందుకని ఆడ ఉన్నది ఎక్కువ విపరీతంగా గ్రీనరీ కూడా దాదాపు 7.6 పైన గ్రీన్ కూడా రమేష్ లోగో మద్దలెటు పరిస్థితుల వల్ల వర్షాలు ఎక్కువ లోతట్టు ప్రాంతాలు లోగో కనపడతానే లేదు. శేఖర్ తీసుకోమని లోగోని శేఖర్ నా లోగో తీసుకోలేదు, వాయిస్ వస్తలేదు.
रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर को बताया कि तेलंगाना के हर असेंबली हलके में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम कायम किया जा रहा है, जिस पर मरकजी वजीर ने ताज्जुब का इजहार किया। गुजरात के अहमदाबाद में जारी नेशनल गेम्स के दौरान श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी मौजूद थी। दोनों वज़रा के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स कायम किए जाने की बात कही। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स पॉलिसी भी तैयार की जा रही है, जिसके तहत हर असेंबली हल्के में स्टेडियम कायम किया जा रहा है। खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजिमतों में 2% तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में दूसरा मकाम हासिल हुआ। यहाँ के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन मुजाहरा किया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज दोपहर यादद्री गुट्टा मंदिर का दौरा करते हुए मंदिर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का शख्सी तौर पर मुआयना किया। बाद अज़ा उन्होंने ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए मंदिर के ज़ेर इल्तिवा कामों और दीगर उमूर की तफसीलात हासिल की और चीफ मिनिस्टर ने यादगिरी गुट्टा की तरक्की के लिए 43 करोड़ रुपए मंजूर किए। चीफ मिनिस्टर के दौरे यादगिरी के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मंदिर के अतराफ और चीफ मिनिस्टर के क़याम के मकाम पर पुलिस की तलाशी मुहिम चलाई गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 24 अक्टूबर को दाखिल होगी। आज इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर कायदीन ने शिरकत की। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस महीने की 4 तारीख को 4 अक्टूबर को दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 दिन की इस यात्रा में मुख्तलिफ उमूर पर राहुल गांधी बातचीत करेंगे। इसकी भारत जोड़ो यात्रा की जो रूट है, ये रूट मैप अभी तक बेसिक इन प्रिंसिपल फाइनल की गई है। तफसीली जो रूट मैप है मजीद डिस्कशन के बाद फाइनल की जाएगी। कल इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन डीजीपी महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि एआईसीसी कायदीन और पुलिस वालों से बातचीत के बाद ही भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप तैयार किया जाएगा। కలుస్తున్న యాజమాన్యాలను మిమ్మల్ని కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పూర్తిగా మీరు సహకరించాలి। దేశ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా, సామాజిక బాధ్యత దృష్ట్యా మీ వైపు నుంచి సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆశిస్తుంది। పార్టీలకు అతీతంగా ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొనాల్సిందిగా కూడా మేము పిలుస్తున్నాం। రాజకీయ ప్రయోజనాలకు అతీతంగా దేశ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాహుల్ గాంధీ గారు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సమర్థించి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉన్నది। కాబట్టి విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువకులు, ఉద్యమకారులు, అమరవీరుల కుటుంబాలు, రైతులు, దళితులు, గిరిజనులు, మహిళలు, మైనారిటీ వర్గాలు, తెలంగాణ సమాజం అంతా ఇందులో పాల్గొనాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన వారికి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను। మీరు రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ దేశం భద్రత దృష్ట్యా ఈ దేశంలో
ఒక బలమైన దేశంగా నిలబెట్టడానికి మీరందరూ కలిసి రావాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మరొకసారి మీడియా మిత్రులకు మీ సహకారాన్ని ఆశిస్తున్నాం. తొందరలోనే మీ యాజమాన్యాలను కూడా కలుస్తాం. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 2 రోజు గాంధీ జయంతి మాకు బోయిన్పల్లిలో ఈ గాంధీ సిద్ధాంతాలను విధానాలను భాగవ్యాప్తి చేయడానికి స్థలం ఉన్నది. అక్కడ అక్టోబర్ 2 రోజు గాంధీ జయంతి అక్కడ జరపాలని కూడా ఈ రోజు మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మీడియా మిత్రులకు ఇదే ఆహ్వానం. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमे को दरकार फंड्स की अदम इजराई के जरिए बिलखुसूस हैदराबाद रियासत भर के बल्दी इंतजामिया को नजरअंदाज कर देने के लिए टीआरएस हुकूमत पर तनकीद की। हुजूरनगर बल्दिया में मुबैना बदनवानियों और तरक्याती कामों की अदम अंजामदही के खिलाफ मुनक़िदा धरना प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 2014 से ही हर मानसून में पानी जमा हो जाने के मसले की मुस्तकिल यकसोई का वादा करती आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता 8 साल के दौरान कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। इस साल भी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मूसलाधार बारिश के दौरान यही मसाइल पेश आए, जहां नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। उन्होंने कहा कि फंड्स ना होने की वजह से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बड़े काम करवाने से कासिर है। रियासत की दूसरी बल्दियात और कॉरपोरेशनों में भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि टीआरएस हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज कर दिए जाने की वजह से तरक्याती काम ठप होकर रह गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक मरतबा हैदराबाद को डल्लास के खतूत पर तरक्की देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा भी सिर्फ वादा ही रहा। दूसरी जानिब 2004 से 2014 तक कांग्रेस हुकूमत ने जो तरक्याती काम करवाए थे उनकी निगहदाश्त में भी टीआरएस हुकूमत नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे अजला में बल्दी इदारों की नाकिस सूरत हाल के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। जिले रंगारेड्डी में साबिक मरकजी वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद जयपाल रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, सीपीएम के कौमी कायद सीताराम येचूरी, बीसी कायद आर कृष्णయ్య, टीआरएस कायद रंजीत रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी को खिराज पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कमजोर तबकात और अक़लियतों की तरक्की के लिए जदोजहद की और तेलंगाना की तश्कील के लिए पेश की जाने वाले बिल में जयपाल रेड्डी ने अहम किरदार अदा किया। सीताराम येचूरी ने जयपाल रेड्डी के साथ देराना ताल्लुकात की तफसीलात पेश करते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हैदराबाद मेट्रो रेल को जयपाल रेड्डी के नाम से मौसूम करे, क्योंकि उनकी जद्दोजहद से ही मेट्रो रेल को मंजूरी हासिल हुई थी। ఈ వేదికను అలంకరించి మరి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అని అంటే సుదీర్ఘకాలం ప్రజా జీవితంలో మచ్చలేని నాయకుడిగా జయపాల్ రెడ్డి గారు రాణించింది కాబట్టి ఈరోజు ఇది సాధ్యమైంది. ఎందుకంటే బీజేపీ కమ్యూనిస్టు సోదరులు ఒక వేదికను పంచుకోవడం చాలా అరుదు. నేనైతే టీఆర్ఎస్ మిత్రులతో కలవడం కానీ మాట్లాడడం కానీ జరగని మీకు అందరికి తెలుసు. అయినా ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలే కాకుండా శాసన సభలు కానీ లేకపోతే పరిపాలనలో అధికారులు కానీ చేసే నిర్ణయాలను పారదర్శకంగా పరిశీలించి జడ్జిమెంట్లు రాసే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా కూడా ఈ వేదిక మీద మనతో పాటు ఉన్నారు అని అంటే జయపాల్ రెడ్డి గారి విగ్రహావిష్కరణ వారి గురించి స్మరించుకోవడం, చర్చించుకోవడం మన బాధ్యత, మన గౌరవము అని చెప్పి సుభాష్ రెడ్డి జస్టిస్ గారు కూడా వచ్చిండ్రు అని అంటే ఈ వేదిక రాజకీయాలకు అతీతంగా మన ప్రాంత బిడ్డ, మన బిడ్డ, ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన బిడ్డ, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఎదిగిన ఈ ప్రాంతాన్ని మర్చిపోకుండా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు నాగార్జున సాగర్ నుంచి కృష్ణా జలాలను హైదరాబాద్కి తాగునీళ్లు తరలిస్తున్నప్పుడు నేను
बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने वाजे किया कि तेलंगाना में तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पार्टी की आला क़यादत भी तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद करने की कोई सोच नहीं रखती। हैदराबाद में मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि वो सदर टीआरएस और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम की जाने वाली कौमी जमात का खैर मकदम करते हैं। जमहूरियत में हर किसी को सियासी जमात कायम करने का हक है, लेकिन अवाम ही यह फैसला करेंगे कि उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़, उनकी फलाह बहबूद के लिए कौन सी जमात फिक्र करती है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी का इक़्तिदार यकीनी है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकम हो गया है और वहां के अवाम भी बीजेपी को इक़्तिदार में लाने के ख्वाह हैं। उन्होंने वाज़े किया कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद जारी रहेगा। अलबत्ता तेलुगु देशम के साथ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में इत्तेहाद करने का कोई मंसूबा नहीं है। सीनियर बीजेपी कायद व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मुनुगुडु असेंबली ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और टीआरएस और कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन के बाद टीआरएस की शिकस्त के आगाज़ के साथ ही 2023 में होने वाले असेंबली के आम इंतखाबात में बीजेपी 2/3 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल करेगी। చర్చ జరుగుతుంది। అమిత్ షా గారి మీటింగ్ అయిన తర్వాత కేసీఆర్ కి భయం పుట్టుకుంది। రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యడము, ప్రజలలో ఏదైతే స్పందన వచ్చిందో మేమందరం కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని ఓటేసి గెలిపించుకుందామని చెప్పి ప్రజలలో ఒక వాతావరణం కలిగింది। కేసీఆర్ భయపడి ప్రజలను మళ్ళా మభ్యపెట్టాలని చెప్పి ఈ భారతీయ రాష్ట్ర సమితి అని చెప్పి ఒక కొత్త నాటకం మొదలుపెట్టిండు ముఖ్యమంత్రి। అబద్ధాలు చెప్పి కేవలం ఓట్ల కోసము స్కీమ్స్ ప్రారంభం చేయడము, ప్రజలను ఎట్లా ఓట్లు కొనడము అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటాడు। దేశంలోనే నంబర్ 1 అవినీతిలో ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారంటే అది కల్వకుంట్ల కమిషన్ రావు। ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక అప్పుల రాష్ట్రం చేయడం జరిగింది। టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున 80 కోట్లతోని ఒక విమానం కొంటున్నాడు। ఆ లిక్కర్ స్కామ్ లో విరిక్కిపోయిన కల్వకుంట్ల కుటుంబం ఏ డిస్ట్రిక్ట్ పోయినా కానీ, ఎక్కడ నియోజకవర్గానికి పోయినా కానీ కేవలము 20-30% వరకు ప్రజలకు మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వస్తున్నాయి। కాళేశ్వరంలో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినాడు, అక్కడ ఒక 55,000 కుంభకోణం। అంటే కుంభకోణంలో మునిగి ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను మర్చిపోయినాడు। ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే స్కీమ్ పెట్టినారో చాలా మంది దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు। ఈ మునుగోడులో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక స్టీరింగ్ కమిటీ వేశారు। దాని తర్వాత మండల్ ఇన్ఛార్జెస్ అందరూ కూడా మండలాలు వెళ్ళి కార్యకర్తలతో అందరితో కలిసి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక సమన్వయ కమిటీ వేసుకొని అన్ని మండలాలలో కూడా ఇదే కార్యాచరణ జరుగుతుంది। ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకున్న రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎక్కడ పోయినా కానీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి మంచి స్పందన ఉంది ప్రజలలో। फ्रेंच बिजनेस कॉन्फेडरेशन से ताल्लुक रखने वाले एक वफद ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड वाक़े बशीरबाग का जुमे को दौरा किया और कॉरपोरेशन की जानिब से फराहम की जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों और सनती तरक्की के इम्कानात पर वसी तर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बेंगलुरु में फ्रांस के मुतैना कौंसल जनरल थेरी ब्रेथलोट के अलावा सदरनशीन फ्रांस इंडिया बिजनेस काउंसिल पाल हरमेलिन और दीगर मौजूद थे। वफद में जनाब 20 अरकान शामिल थे। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से नायब सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर ई वेंकट नरसिम्हा रेड्डी और सीईओ वी मधुसूदन ने TS पास की पॉलिसी के बशमूल सनती तरक्की के लिए हुकूमत तेलंगाना की बहसत मजमूई सरगर्मियों से वफद को वाकिफ करवाया। मज़कूरा अहदेदारों ने फ्रांसीसी वफद को कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू करदा मुख्तलिफ इक़दामात की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना की 3 बल्दियात को इंडियन स्वच्छता लीग अवार्ड हासिल हुआ है, जिनमें
पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आलमपुर बल्दिया और कोरटला बल्दिया शामिल है। मरकजी हुकूमत ने इन तीनों बल्दियात की कारकर्दगी पर उन्हें अवार्ड के लिए मुंतखब किया था। आज दिल्ली में मरकजी ममलिकती वज़ीर हाउसिंग व शहरी तरक्यात कौशल किशोर ने उन अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि कचरे से पाक शहरों और बल्दियात के क़याम के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने इंडियन स्वच्छता लीग अवार्ड दिया है, जिनमें अंदरून 15,000 आबादी वाले शहर के ज़मरे में आलमपुर बल्दिया का इंतखाब अमल में आया। 50,000 आबादी वाले शहर के ज़मरे में पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 50 था 1 लाख आबादी वाले ज़मरे के शहरों में कोरटला बल्दिया का इंतखाब किया गया है। अवार्ड की तकरीब में महकमे बल्दी नज़्म के कमिश्नर डायरेक्टर एन सत्यनारायण, वरंगल हैदराबाद अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के इलाकाई डायरेक्टर्स के अलावा पीरजादीगुड़ा मेयर जे वेंकट रेड्डी, कमिश्नर रामाकृष्णा, कोरटला बल्दिया के कमिश्नर मोहम्मद अयाज और आलमपुर बल्दिया के कमिश्नर नित्यानंद ने शिरकत की और अवार्ड हासिल किए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2022-23 के लिए ऑनलाइन के जरिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिलों की आखिरी तारीख में 15 अक्टूबर तक तौसीक की गई है। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे BA, BCom, BSc के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MCom, MSc, MBA, BL, ISc, ML, ISc, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की उम्मीदवारी सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए करीबी स्टडी सेंटर का दौरा या फिर यूनिवर्सिटी की पोर्टल brauonline.in पर मुलाहजा की जा सकती है। महकमे मौसमियात ने जुमे को पेशकशी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम की जो यौमिया रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें मजीद कहा गया कि इस मुद्दत के दौरान रियासत के चंद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हफ्ता यानी 1 अक्टूबर को तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जुमे को रियासत में कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश हुई, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर जुमे को उस वक्त कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई जब MMTS की एक चलती हुई ट्रेन अचानक रुक गई। ओहदेदारों ने बताया कि सिग्नल में फनी खराबी की वजह से वाकया पेश आया। ओहदेदारों के मुताबिक सुबह 9 बजे MMTS की एक ट्रेन लिंगमपल्ली से मुसाफिरीन के साथ नामपल्ली जा रही थी कि जोरदार आवाज के साथ बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब वो रुक गई, जिसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और ट्रेन में सवार मुसाफिरीन फौरी नीचे उतर गए। जुबली हिल्स गैंगरेप मामले में जुवेनाइल बोर्ड ने अहम फैसला सुनाया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी के मामले में जुर्म की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए इस केस के 5 नाबालिग मुलजिमीन में से 4 को बालिग समझने का फैसला सुनाया। जुबली हिल्स पुलिस ने नाबालिग लड़की की अस्मत दरी के मामले में सादुद्दीन के अलावा 5 नाबालिग लड़कों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस असना में जुबली हिल्स पुलिस की जानिब से चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ख्वाहिश की गई थी कि वो इस घिनौने जुर्म के इर्तिकाब के लिए 5 नाबालिगों को बालिग करार दे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसने तहकीकात की, इस बात का तयन किया कि चारों मुलजिमीन ने संगीन जुर्म किया। जुवेनाइल बोर्ड के अरकान ने माहिरीन नफ्सियात के साथ मिलकर जायजा लिया और रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हुक्म दिया कि MLA के बेटे को नाबालिग तस्वुर किया जाए। वाज़ेह है कि जारिया साल 28 मई को जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में पब आने वाली 17 साल लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। जुबली हिल्स पुलिस ने 19 साल मुलजिम सादुद्दीन मलिक और 5 दीगर नाबालिगों को गिरफ्तार किया था। स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट संगारेड्डी के जज सुदर्शन ने अमीनपुर में कम उम्र लड़की की अस्मत रेजी और कत्ल केस में 3 अफराद बशमूल एक खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई और फीकस 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना स्वाति लकरा ने जुमे को स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि अमीरपुर के एक यतीम खाने में रहने वाली 14 साल लड़की पर यतीम खाने के हत्या दहिंदा एन वेणुगोपाल रेड्डी ने बानी मारुति यतीम खाना में काम करने वाली विजया और उसके भाई एस जयदीप की मदद से जिनसी तशद्दुद किया था।
बाद अज़ान दौरान इलाज ये लड़की फौत हो गई थी। स्पेशल पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट संगारेड्डी ने इन तीनों मुलजिमीन को कसूरवार पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाते हुए फी कस 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वाति लकरानी, जो तेलंगाना पुलिस की वुमेन सेफ्टी विंग की सरबराह भी हैं, सुपरिंटेंडेंट पुलिस संगारेड्डी और इस केस के तहकीकाती ओहदेदारों बशमूल अमीनपुर की पुलिस टीम को, जिसमें डीएसपी सत्यनारायण राजू, सर्कल इंस्पेक्टर मुरली, कोर्ट कांस्टेबल रुकमिंदर राव, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फनी कुमार को मुबारकबाद दी। उन्होंने हैदराबाद के भरोसा सेंटर और वुमेन सेफ्टी विंग के पुलिस ओहदेदारों अशोक, एडिशनल एसपी, पी रेणुका, सर्कल इंस्पेक्टर और उनकी टीम की भी सताइश की, जो मुख्तलिफ मरहलों पर इस केस पर गहरी नजर रखे हुए थे। स्वाति लाकरानी इस केस में मुसलसिल रहनुमाई के लिए बी सोमती IPS डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल वुमेन सेफ्टी विंग की भी सताइश की। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब से आज 1 साल के बच्चे का अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने अंदरून 1 घंटा इस मामले को हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास से मरियम्मा नामी खातून ने 1 साल की उम्र के बच्चे का अगवा किया। वो ऑटो में बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे की मां की शिकायत पर गोपालपुरम पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए 4 स्पेशल टीम तश्कील देते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब लगे हुए CCTV कैमरों का फुटेज हासिल करके उसकी मदद से पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में कामयाब हो गई कि अगवा कुनिंदा खातून बच्चे को कहां ले गई है। मरियम्मा बच्चे को लेकर कवाड़ीगुड़ा चली गई थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने वहां पहुंचकर खातून को पकड़ लिया और उसके पास से लड़के को बाहिफाजत आजाद करवाकर उसकी मां के हवाले कर दिया। ఈరోజు ఉదయం 6:15 ఆ టైంలో ఒక 1 ఇయర్ బాయ్ని కిడ్నాప్ చేయడం జరిగింది. ఒక లేడీ నర్సాపూర్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళడానికని నర్సాపూర్ నుంచి ట్రైన్ ఎక్కి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో డీబోర్డ్ అయింది. అయిన తర్వాత గేట్ నెంబర్ 3 దగ్గర టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర సేడం వెళ్ళడానికి బాడీ ట్రైన్లో టికెట్ తీసుకోవడానికి ఆ బాయ్ని ఎత్తుకొని నిలబడి ఉన్నది. మీన్ వైల్ ఇంకొక అన్నోన్ ఫీమేల్ ఈ మారగమ్మ అనే లేడీ దగ్గరికి వచ్చి రష్ చాలా ఉంది కదా, మాటలు కలిపి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు. మాట్లాడే సందర్భంలో నేను కూడా సేడా మీద వెళ్తున్నా అని చెప్పింది. చెప్పిన తర్వాత రష్ చాలా ఉంది కదా, క్యూ చాలా పెద్దగా ఉంది, బాబుని నేను ఎత్తుకుంటా, నాకు ఇచ్చేయండి, నువ్వు వెళ్ళి టికెట్ తెచ్చుకో సేడం వెళ్ళడానికి అని ఈ మారగమ్మకు చెప్పడం జరిగింది. అది నమ్మి ఈమె 1 ఇయర్ బాయ్ని ఆ అన్నోన్ ఫీమేల్కి ఇచ్చేసి తను టికెట్ క్యూలో నిలబడి టికెట్ తీసుకొని వచ్చేసరికి ఒక 10 నిమిషాల టైం అయింది. తర్వాత సరౌండింగ్స్లో వెతికితే ఈ లేడీ అండ్ బాయ్ కనపడలేదు. ఇమ్మీడియట్గా ఆ క్యూ దగ్గర మన GRP కానిస్టేబుల్ రాజశేఖర్ అండ్ RPF కానిస్టేబుల్ మాసిరెడ్డి అని డ్యూటీలో ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికి ఈ మారగమ్మ ఇన్ఫార్మ్ చేసింది, ఇట్లా మా అబ్బాయిని ఒక ఫీమేల్కి ఇచ్చేసి నేను టికెట్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాను, వచ్చి చూస్తే వాళ్ళు కనపడట్లేదు అని. ఇమ్మీడియట్గా ఈ GRP కానిస్టేబుల్ అండ్ RPF కానిస్టేబుల్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఇన్స్పెక్టర్కి DSPకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ఫార్మ్ చేయగానే మొత్తము టీమ్స్ ఫామ్ చేసి ఒక 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది GRP అండ్ RPF వాళ్ళతో కలిసి. అండ్ ఫస్ట్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న CCTV ఫుటేజెస్ చెక్ చేయడం జరిగింది గేట్ నెంబర్ 3 దగ్గర. లక్కీగా గేట్ నెంబర్ 3 దగ్గర ఫుటేజ్ దొరికింది. ఒక ఫీమేల్ ఒక బాయ్ని ఎత్తుకొని బయటకు వెళ్ళిపోవడం ఫుటేజ్ దొరికింది. ఆ లీడ్ తీసుకొని మా టీమ్స్ అంతా కూడా అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ రూమ్ కి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. లా అండ్ ఆర్డర్ सेल फोन चार्ज करने के दौरान एक नौजवान खातून बरखी शॉक लगने से हलाक हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के गढ़वाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह गढ़वाल जिले के मालडाकार मंडल के बीजूराम गांव की 22 साला ज्योति ने खेत में पानी छोड़ने गई थी। इसके खानदान के अफराद ने बताया कि खेत की झोपड़ी में ज्योति सेलफोन चार्ज कर रही थी कि बरखी शॉक लगने से उनकी मौत हो गई।
वजीफे की कार्रवाई के सिलसिले में तहसीलदार ऑफिस से रुजू होने वाली बेवा खातून के साथ बदतमीजी करने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर की हैदराबाद में पिटाई कर दी गई। ये वाकया कल मुशीराबाद तहसीलदार ऑफिस में पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक बेवा खातून जिनकी उम्र 35 गुज़िश्ता कुछ दिनों से वजीफे की कार्रवाई के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर काट रही थी। रेवेन्यू इंस्पेक्टर विजय नायक ने सर्टिफिकेट देने के लिए खातून से तन्हाई में मिलने की ख्वाहिश की और गलत अल्फाज कहे, जिस पर खातून सख्ते में आ गई और उसने अपने रिश्तेदारों और मकामी अफराद को इत्तला दे दी। उन्होंने वहां पहुंचकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। इस मामले में खातून की शिकायत पर मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने भी हमले की शिकायत दर्ज करवाई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।